देखिए, मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको एक बहुत ही रोमांटिक और एक अमेजिंग बात करने जा रहा हूं, जो कि ना आपको किताबों में मिलेगी और ना ही इसको आज तक डिस्कस किया गया है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि मैं इतनी छोटी उम्र में मैं इतने बुलंद मकाम तक मैं कैसे पहुंचा। मैं जब 8 साल का था तो एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत की कि बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी में शोहरत चाहते हो, इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हो, तो इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करो, इस मुल्क के लिए काम करो। ये मुल्क तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उनकी उस नसीहत को उठाया, उसके ऊपर काम किया और पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दिया। ना दिन देखा ना रात देखा, पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, कश्मीर से बलूचिस्तान तक, कराची तक, पूरे पाकिस्तान के मैंने दौरे किए और हर जगह पाकिस्तान के लिए काम करने का, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने का पैगाम दिया तमाम पाकिस्तानियों को। देखिए, इस पाकिस्तान को हमने हासिल किया था 27वीं रमजान जुम्मे की शब को, और ये अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। जब आप इस मुल्क के लिए काम करोगे, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करोगे, तो ये अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है। अल्लाह ताला और उसके रसूल के पसंदीदा शख्सियत आप बन जाओगे। इस मुल्क में रहने वाला हर एक वजूद एक गैर मामूली वजूद है। हर एक शख्स एक गैर मामूली शख्स है। हमारे पास, हमारे नौजवानों के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, लेकिन फिर भी हम नाउम्मीद हैं अपनी जिंदगी से। फिर भी हम इस खजाने को छोड़ते हैं, इस पाक सरजमीन को, इस अजीम मिट्टी को छोड़ के हम अपने करियर को सेट करने के लिए बाहर मुल्कों की तरफ रुख करते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने बात किया, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। इस मुल्क के लिए काम करोगे, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करोगे, तो याद रखें, पाकिस्तान देखता है, सुनता है और बोलता है। पाकिस्तान आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि आपको अपने साथ उठाएगा। मुझे इतनी कम उम्री में इतनी इज्जत मिली तो इस पाकिस्तान की वजह से मिली। जहां भी जाता हूं लोग मुझे इज्जत देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि मैं इस मुल्क के लिए काम करता हूं, इस पाक सरजमीन के लिए काम करता हूं। आप सब लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से दोबारा खड़े हो जाओ, क्योंकि इस पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। इस पाकिस्तान के लिए बहुत सारे फैसले किए गए हैं। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा आने वाले दौर में कि जिसमें पैदा होने वाला हर एक बच्चा इकबाल का सच्चा शाहीन होगा और पूरी दुनिया में वो इमामत करेगा।